नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में रंगदारी और धमकी के आरोपों को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब दूसरे पक्ष के इमरान खान और उनके अधिवक्ता ने भी अपना स्पष्ट पक्ष सामने रखा है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता विजय कुमार यादव द्वारा श्री कुंदन कुमार IAS को एक लिखित प्रतिनिधित्व / शिकायत सौंपी गई है, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच हेतु वरिष्ठ IPS अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। अधिवक्ता का कहना है कि मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे एक तरफा और भ्रामक हैं, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल मामला प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर जांच के दायरे में है। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। देखिए क्या कुछ कहा इमरान खान और उनके अधिवक्ता ने। अपना परिचय दे दीजिए। मैं इमरान खान हूँ, घर चंपापुर पड़ेगा। अयूब खान के द्वारा कई तरह के जमीन संबंधित आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या इसकी सच्चाई क्या है, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, उनका इलीगल कोचिंग चल रहा है, इलीगल ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसका मैं एप्लीकेशन दे रखा हूँ। 2025 जुलाई से मैं इनके ऊपर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, इसलिए कि इलीगल इनका एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि 550 बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, ना इनके पास फायर NOC है, ना कोचिंग का इनका रजिस्ट्रेशन है, ना टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को। और इनका कम से कम मुझे लग रहा है 2-3 वर्ष पहले से इनके चाचा और ये मिल करके एक ज़मीन कब्जे किए हुए हैं, जिसका मैं आवेदन ऑलरेडी CO को दिया था। CO द्वारा जांच भी किया गया उस पर। अभी हाल द्वारा वो CO द्वारा जो जांच में लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि भूमि सरकारी है, उनका घास फूस का वहाँ मकान है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानून के द्वारा किया जाएगा। बीते दिनों उनके द्वारा एक FIR भी कराया गया था। जो उनका FIR किया गया है वो उनका एलिगेशन है मेरे ऊपर कि मैं उनसे रंगदारी मांगा हूँ। जिस डेट में वो बता रहे हैं कि रंगदारी में मांगा हूँ, उस डेट में ऑलरेडी मैं दिल्ली NCR में जॉब पे था। मैं सब कुछ अपना लोकेशन जहाँ भी मैं एक्टिविटी हुआ है, जगह है, आया हूँ, सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है। जिनको भी देखना है कानून के दायरे में रह के मैं देने तैयार हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और रहा सवाल उनका जो एलिगेशन है कि मेरा भाई और पापा भी मारपीट किए हैं, तो उनके पास कोई एविडेंस है, वीडियो है या कोई भी 112 कॉल किए हैं कानून को सूचना दिए तो दिखाएं। वो अपने वीडियो में बता रहे कुछ दिन पहले उनकी भाई गुम हो गया था, इसको लेकर भी बता रहे हैं कि आपके सहयोगी के द्वारा उनके भाई को गुम किया गया था। वो किस तरह का मामला है? मेरा वहाँ कोई सहयोगी नहीं है, जिनके ऊपर FIR हुआ है वो गाँव के लोग हैं। और ना मैं उस टाइम था, मैं बीते दिनों मतलब मुझे लग रहा है कि 8-9 महीने के बीच में ईद पे आया था और ईद के बाद अब आया हूँ घर पे। और इस बीच में FIR भी किए हैं, वो मेरे ऊपर बता भी रहे हैं कि मैं बीच में आके उनसे झगड़ा लड़ाई किया हूँ, जो कि बिल्कुल उनके तरफ सरासर झूठ बोला गया है। और ऑलरेडी मैं इस विषय में 420 के केस के लिए मैं ऑलरेडी SHO साहब को, DGP साहब को दे चुका हूँ कि वो उनके द्वारा कैसे सरकार को बरगलाया गया है, कैसे बताया। अच्छा, उनकी तरफ से एक बात कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनके ज़मीन में बताया जा रहा है कि आप रास्ते को लेकर मांग कर रहे हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम 3 फीट का रास्ता दे रहे हैं, लेकिन उन लोग का डिमांड है कि 10 फीट का रास्ता चाहिए। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अगर उनका ज़मीन है तो वो अपना पेपर दिखाएं कि उनका ज़मीन है। बोल देने से कि पूरा चंपापुर मेरा हो गया, पूरा गांव मेरा हो गया तो नहीं हो जाएगा ना। फिर वो ज़मीन किसका है? वो ज़मीन जहाँ पे वो बता रहे हैं, वीडियो में जहाँ देख पा रहा हूँ मैं, वो ऐसे बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो तो मदरसा का ज़मीन है। उनका जो ज़मीन था वो ऑलरेडी उन पर घर बना हुआ है, कोचिंग चल रहा है। एक और ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं जो मस्जिद का ज़मीन है, उससे पहले है, जो पिछली बार मैं 2023 में एप्लीकेशन दिया था BDO साहब को रोड बनाने के लिए। वो रोड पास हुआ, पास होने के बाद बना भी, लेकिन ठेकेदार साहब जब गए तो वहाँ रोड बनने नहीं दिया उन्होंने। दोनों छोटे पे बना दिया रोड और बीच में बनने नहीं दिया, इसलिए कि मेरा ज़मीन है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है, बीते दिनों 14 तारीख को आप लोगों के द्वारा 2-3 लोग उनके कोचिंग चलाने के दरमियान गए थे, और जहाँ तक बताया गया था कि रंगदारी भी 50,000 रुपये का मांगा गया था और धमकी भी दी गई थी और वहाँ पे मारपीट की स्थिति बनी थी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं इसी विषय पहले बता चुका हूँ, जैसे बताया हूँ कि मैं 13 तारीख को भी नहीं था। 13 तारीख को बताया गया, ये 14 को नहीं बताया गया। 14 तारीख को मेरे पापा पे हमला हुआ था, वो FIR हुआ है। 13 तारीख को उनके द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा उनके तरफ जाके रंगदारी मांग गया कोचिंग पे। तो पुलिस का काम है, ये पुलिस देख सकती है कि मैं उस टाइम कहाँ था, कहाँ नहीं था। मैं आज ही आया हूँ, मेरा आज का टिकट है, टिकट मैं शो कर दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। आज ही सत्याग्रह टिकट से आया हूँ, सत्याग्रह एक्सप्रेस से आया हूँ मैं ट्रेन से। इस तरह का आरोप जो उन्होंने लगाया है, इस आरोप के लिए क्या कहिएगा?
दबंग आदमी है, लोग कुछ भी लगा सकता है, किसी पे किसी अपहरण का केस कर देते हैं, किसी पे वो क्या नाम है रंगदारी का केस कर देते हैं, कभी किसी अपने ऊपर खुद 2007 से उनके ऊपर उनके पापा के ऊपर केस चल रहा है रंगदारी का और छेड़खानी का। वो अपना देखें, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपना खुद देखें कि क्या उनके ऊपर सही ये है। जो भी मामला चल रहा है आपके और उनके बीच में, इस मामले को लेकर आपने वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी अवगत कराया था इसका? बिल्कुल, मैं लेकर एसपी साहब को और एसएसओ साहब को पहला सनहा के तौर पे मैं दे रखा हूँ। सनहा का रिप्लाई नहीं आया तो मैं आरटीआई भी लगाया था कि मेरा सनहा दर्ज नहीं हुआ अब तक। वो मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देने के लिए मैं तैयार हूँ मीडिया में रिकॉर्ड। ये जो मामला चल रहा है, आखिर में FIR का नौबत क्यों आन पड़ रहा है? FIR का ये इलीगल उनका काम है, इलीगल काम को उजागर मैं कर रहा था। इसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरे पापा को कितने बार धमकी दिया, मेरी फैमिली को दिया, मुझे भी दिया था जब ईद में आया था। मैं इसके लिए मैं ऑलरेडी थाना में दे चुका हूँ सनहा कि क्यों वो दे रहे थे, मैं पूरा उसमें लिखा हुआ था। आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहा जा रहा है कि बार बार वो आपके ऊपर झूठा मुकदमा भी कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी से किस तरह का मांग आप करते हैं? मांग यही है कि शिकारपुर थाना में जो 2-2 महीने जैसे देखता हूँ मैं एप्लीकेशन पड़ा रहता है, उनका एप्लीकेशन आया, जिस दिन आया उस दिन रजिस्टर हो गया। ये कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें मिली भगत मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे है, और इसमें पुलिस को अच्छे वरीय पदाधिकारी द्वारा जाँच करनी चाहिए। मैं राजीव यादव, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकार दी राइट्स पाथ राजीव यादव हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को पत्र लिखा है कि आदिल कोचिंग सेंटर अयूब खान नामक एक गुर्गे द्वारा चलाया जा रहा है, जो सांप्रदायिक शिक्षा देता है और उसके पास कोई भी परमिशन शिक्षा विभाग, फायर विभाग, प्रदूषण विभाग, GST विभाग आदि से नहीं है। और कोचिंग की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल इलीगल है, अवैध है। इसे तुरंत बुलडोजर से ध्वस्त कर देने की आवश्यकता है। और मैं ये भी बता दूं कि गुंडा राज जो RJD और कांग्रेस का था वो तो वर्षों पहले समाप्त हो चुका है बिहार से। अब उसमें कुछ गिने चुने गुर्गे, अयूब खान एवं इसके सहयोगी बचे थे, जिनका खात्मा तुरंत कर दिया जाएगा। और मेरी बिहार सरकार से अपील है कि इसकी जो बिल्डिंग है इमारत की, इसे तुरंत बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाए और अयूब खान जैसे फराड इंसानों को जेल भेजा जाए, जिससे इन्हें सुधारा जा सके। ये फर्जी शिकायतें देते हैं, कभी मर्डर की, कभी एक्सटॉर्शन की, कभी किडनैपिंग की, और उसमें होता कुछ नहीं है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के SHO शिकारपुर को का तुरंत तबादला किया गया और उन्होंने लाइन हाजिर भेजा। और अब मुझे उम्मीद है कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी इन सारी मामले की जांच करेंगे और तुरंत अयूब खान को जेल भेजा जाएगा। धन्यवाद।